ये सफ़र पुणे से इंदौर के बीच की एक पूरी कहानी है जो कि बहुत ही रोमांचक है। तो आप सबसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो अवश्य देखें। दुकान से मेरा 4 साल पुराना नाता रहा है। ये भाई का नेचर बहुत बढ़िया है। इनकी दुकान में वो सब मिलता है जो कि बाकी दुकानों में मिलता है, पर इनका पोलाइट वे और कस्टमर को स्माइल देकर ये पान में जो चूना लगाते हैं, इसका तरीका बड़ा ही अनोखा है। मुझे कुछ काम था तो मैं चला अपने सबसे पहले में जहाँ मैं काम करता था। शिफ्ट हमेशा 4 ही पर रहती है क्योंकि 4 बोतल बोध का काम मेरा रोज का। ऊपर ही 4 बोतल मिलती है और 4 बोतल पिलाने वाले, क्योंकि ऊपर पब है। जिस काम से आया था वो काम हो गया। वो जगह है जहाँ मैं बैठकर और मेरे साथी बैठकर भोजन ग्रहण करते थे, और आज कोई है ही नहीं। अपने मित्र शखा कौशल को मिलने के लिए बुलाया और तत्पश्चात वो व्यक्ति हाजिर हो गया। भीषण बरसात के दरमियान सज्जन आए और मुझे विजयनगर का भ्रमण कराने लगे। इंदौर की खास बात यह है कि ये हमेशा आपको अपना ही लगता है। इतना प्यारा शहर, नीट एंड क्लीन, वाह क्या बात है। दोनों आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि बैठ लेते हैं, पर मैंने कहा मेरे पास समय का अभाव है। मैंने विदा ली और कौशल को कहा कि चश्मा लगाओ और बताओ वहाँ पे क्या लिखा है। दूरदृष्टि नामक बीमारी होने के कारण जा सका और चश्मा उतारना पड़ा। साथ मैंने बस में सवार होकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। इंदौर की बसें इंदौर की तरह ही साफ और सुथरी हैं। इंदौर का रसोमा स्क्वायर, विजयनगर में रसोमा स्क्वायर। ट्रैफिक शहर की समस्या को बढ़ा रहा है। मेरा केंद्र केवल स्कूटी से बचना रहता है क्योंकि ब्रेक लगाते लगाते ही बहुत कुछ हो जाता है। बीच जीडी की गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया गया टंकी वाले के द्वारा। आप समझ रहे हैं किस प्रकार का ये स्कैम कर रहे हैं, और बेचारा किक मार मार के उसकी हालत खराब हो गई। जीडी ने मुझे ड्रॉप किया और वो भी उदास मन से। क्या करें, समस्या है, जाना पड़ेगा। बस ने हॉर्न देकर मुझे इशारे किए। बस वास्तव में बेस्ट बस एवर है। ये मेरी सीट है। हाइजीन का काफ़ी ध्यान रखा गया है। सामने टीवी है। सीट एकदम से क्लीन है। हमेशा की तरह मैं बटन से खेलने लग जाता हूँ। सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और पाँव पसार कर शहर निहारने लगा। शहर मन ही मन कह रहा था कि मत जा रे, मत जा रे। चलते ही बस रुकी क्योंकि बस के टायर गर्म और आदमी ठंडे पड़ने लगे थे। हाँ, ये कुकुर सबको वेलकम कर रहा था और कह रहा था कि मालिक एक बार मुझे आज़ाद कर दो, मैं यात्रियों को चबाना चाहता हूँ। गिलास को उल्टा लटका दिया गया था क्योंकि यहाँ लोग खाने आते हैं, पीने नहीं। मैंने मंगाया शुद्ध शाकाहारी भोजन जिसमें नमक डालना ये सज्जन भूल गए थे। जैसे तैसे खाया और पैसे को वसूल किया। ज्यों का त्यों चुपचाप सो गया। आँख खुली सुबह। जब आँख खुली तो मैं शिरडी में था। ये है शिरडी का बस स्टेशन जहां आपको मात्र लाल बसें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर सबके लिए दरबार खुले हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। देर बाद कंडक्टर से 2 यात्री झगड़ा करने लगे। कहा बस को यू टर्न लेकर मुझे वहां उतारो। ने कहा आप सो गए थे, आपको पता होना चाहिए। अंकल ने कहा मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। कंडक्टर ने कहा वही बड़े बड़े लोगों की मैं बस चलाता हूँ। हाथापाई पर पहुँचने ही वाली थी। फिर मेरे मना करने पर बात रुक गई और मैंने बस को आगे बढ़वा दिया। और अंगूर की खेती जोरों शोरों से हो रही थी। अंगूर के बीच में छुपा हुआ था। फिर बात बस रुकी और मैंने यहाँ एक बंदर को देखा जो कि विचित्र अवस्था में खड़ा था। अब इसके पेट में होल कर दिया गया था और ये बेचारा सारे को सहता जा रहा था। जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहा था। मैंने उसे अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया और वापस बस में आकर बैठकर शहर निहारने लगा। होल्डी में केवल महिलाओं का चित्र देखकर मेरी आंखें भर आई और मैं सोचने लग गया। और अचानक से मैं पुणे पहुंच गया। इस जगह का नाम खराड़ी बाईपास है। यहाँ मुझे नया समझ कर के ऑटो वाले मेरे पीछे पड़ गए। तो फिर बहुत जद्दोजहद करने के बाद फिर मैं एक सज्जन के ऑटो में बैठा और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ बैठिए, तब जाकर के मैं बैठा, वरना मैं बैठता भी नहीं। यहाँ की इमारतें बहुत ही आकर्षक और लुभावनी बनी हुई हैं। इस बिल्डिंग को बीच से काट दिया गया था क्योंकि कारीगर की पूरी राशि अभी तक चुकता नहीं हुई थी। बिल्डिंग के ऊपर जाली लगाई गई थी ताकि कबूतर फंस सकें। यहाँ पर बहुत सुंदर ITI ओ माय गॉड सॉरी यहाँ पर बहुत सुंदर IT पार्क बनाए गए हैं। आसमान को छूती हुई इमारतें पुणे से मेरा परिचय करा रही थी।
करते करते मैं अपने मित्र के पास पहुंच गया। अचानक से ये वाहन देखकर मेरी नींद खुल गई और मैं अंदर से झिझुर गया। इतना था कि मैं पार नहीं कर पा रहा था। दोस्त मुझे देखकर अक्षय कुमार बन रहा था। आखिर हम मिल गए। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या हम मिल गए नए शहर में। यहाँ इसने सब व्यवस्था कर रखी थी। यह है पीजी, यहाँ पर आप रह करके फ्री में इस डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। में देख लीजिए, संदिग्ध लोग रहते हैं 203 बैरक नंबर 203। है इसका रूम, यह है अंदर का व्यू। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है भाई साहब। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से साझा जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।